अब हेडिंग डाल लीजिए, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ यूनिफॉर्मली चार्ज इनफाइनाइट प्लेन शीट। अब प्लेन शीट की बात करेंगे, ठीक, ये वेरी इंपॉर्टेंट है, ये पेपर में आ सकता है, एकदम आएगा। हमने ले लिया एक प्लेन शीट ले लिया, इस पे चार्ज जो है प्लस ले लिया, प्लस चार्ज है, ठीक, ये प्लेन शीट हो गया, ये प्लेन शीट हो गया, ठीक। चार्ज डेंसिटी मान लेते हैं रो, क्योंकि ये सरफेस चार्ज डेंसिटी लेंगे, ठीक ना। तो यहां देखिए, अब हमने ले लिया, मान लेते हैं यहाँ P डैश हो गया, ये गॉसियन सरफेस मैंने ले लिया, ठीक। अब ध्यान से देखो, ये मान लेते हैं कि दोनों तरफ का लेंथ जो है R है, ये भी R दूरी पे है, यानी 2R दूरी हो गया, ठीक। बात समझ में आए, 2R दूरी मैंने ले लिया, ठीक। इसका रेडियस भी हमने क्या ले लिया, R ले लिया, ये R ले लिया, ठीक। अब ध्यान से देखो, हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड देखो कैसे निकालते हैं। इस सरफेस पे, जैसे ये वाला है, ये वाले सरफेस पे इलेक्ट्रिक फील्ड देखो कैसा होगा, सरफेस का एरिया वेक्टर ds ऊपर होगा, एलिमेंट्री पार्ट लेंगे तो, और इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन ये होगा ना। तो यहां तो 90 डिग्री बना, तो फ्लक्स क्या होगा, 0 होगा, ठीक। इस वाले सरफेस यहां हमने ds2 कर दिया, यहां हमने ds1 कर दिया, ठीक, ये ds3 कर दिया, ठीक। तो तीनों की जगह पर इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकाल दें, ठीक। तीनों सरफेस में निकाल के उसके बाद जोड़ दें, तो मुझे लगता है कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकल जाए प्लेन शीट। तो ध्यान से देखो, टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होगा, φ1 प्लस φ2 प्लस φ3 होगा। इस सरफेस पे, इस सरफेस के से देखो, गॉस थ्योरम लगा रहा हूं, इस सरफेस का इलेक्ट्रिक फील्ड एक P पॉइंट पे निकाल लिया, इस सरफेस के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड, और इस सरफेस के कारण इधर होगा इलेक्ट्रिक फील्ड, तो तीनों का इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल लें, यानी ये तीनों का इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया, और इन तीनों की इलेक्ट्रिक फील्ड निकल जाएगा तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकल जाएगा। यानी कहने का मतलब कि इस पे इलेक्ट्रिक फ्लक्स, इस सरफेस पे, ठीक, इस सरफेस का इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालना, और इधर वाले सरफेस का, तीनों को जोड़ दें। तो ध्यान से देखो, ये क्या होगा, क्लोज इंटरवल φ1 क्या होगा, E डॉट ds1 होगा, प्लस φ2 क्या होगा, क्लोज इंटरवल ये E डॉट ds2, ठीक, और प्लस इसके लिए φ कितना होगा, φ3 के लिए E डॉट ds3 होगा। अब ध्यान से देखो, इसको लिख सकते हैं E ds1 cos 0 डिग्री। देखो इलेक्ट्रिक फील्ड भी और ds1 दोनों एरिया वेक्टर का एक ही है, डायरेक्शन 0 हो जाएगा। यहां आपका E ds2, तो ये आपका हो जाएगा E ds2 cos 0, ठीक, ये भी होगा। अब इसके लिए देखो क्या होगा, E ds3 cos 90 डिग्री, बात समझ में आई। तो ये हो जाएगा ये क्या होगा, E ds हो जाएगा, ds1, ये आएगा E ds2 होगा, और ये क्या होगा, 0 हो जाए।
अब इंटीग्रल कर दो, ई बाहर आ जाएगा तो ये होगा ds1 प्लस ये ई बाहर आ जाएगा तो इंटीग्रल ds2। अब ध्यान से देखो, ये होगा ई, इसका हो गया s1 प्लस इसका हो गया क्या es2। s1 क्या है, एरिया है, s2 क्या है, एरिया है। तो ध्यान से देखो इसकी एरिया क्या होगी, ये सर्कुलर है ना, बोलो तो सर्कुलर की एरिया क्या होगी, बोलिए एरिया कितना होगा, पाई आर स्क्वायर, आ इसका भी ई पाई आर स्क्वायर। ठीक, तो कितना हो गया 2 ई पाई आर स्क्वायर हो गया, 2 ई पाई आर स्क्वायर फ्लक्स हमारा। ठीक हो गया ना। अब ध्यान से देखो, मिटा दें, यानी इसको कैसे लिख सकते हैं, बोलिए इसको लिख सकते हैं ऐसे 2 ई पाई आर स्क्वायर का मतलब एरिया, एरिया को हम यस से डिनोट कर दें तो एरिया लिख सकते हैं, ठीक ना, तो दोनों यस लिख दें इंटू एस। ठीक, बात समझ में आई, या एरिया को ए से भी डिनोट कर सकते हैं। ठीक, तो यहां यस मैंने लिख दिया। अब देखो मिटा दें, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब देखो आगे, अब क्या करते हैं कि हमारा फाई क्या होता है, बोलो, बट फाई इजकल टू क्या होता है, क्यू अपॉन साइलम नॉट। क्या होता है, क्यू अपॉन साइलम नॉट। एक बात बताओ, क्यू अपॉन साइलम नॉट होता है तो क्यू चार्ज कितना है, इस पे नेट चार्ज देखा जाए तो एक सरफेस चार्ज डेंसिटी। ठीक, यानी इसका मतलब कि एक यूनिट एरिया में, यानी 1 यूनिट एरिया में चार्ज कितना है, ठीक, 1 यूनिट एरिया। अगर मान लो कि तुम्हारे पास यस यूनिट एरिया तो चार्ज कितना होगा, बोलो, 2 एरिया दैट इज एस बटा सिग्मा ना, ये 5 एरिया के जगह पे हम ए भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। ठीक, तो यहां बताना पड़ेगा कि यस इज एरिया ऑफ ये पार्ट, इसका सर्किल का क्रॉस सेक्शन एरिया, तो यहां लिख लेंगे सिंस एस, यहां पोस्ट में लिख लो एस इज एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। ये हो गया। ठीक, अब ध्यान से देखो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, तो अब यहां देखो 5, तो इक्वेशन नंबर ये देखो, लेकिन 5 बराबर कितना निकाला है 2ES, तो रख दे यहां, तो 2ES बराबर सिग्मा एस अपॉन साइलम नॉट। ठीक, ये होगा। अब यहां से E की वैल्यू निकाल, एस से एक्स कैंसिल, तो E की वैल्यू क्या हो गया, E की वैल्यू बताओ, सिग्मा अपॉन 2 साइलम नॉट। तो ये हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, किसका, प्लेन सीट का। तो याद रखिएगा इलेक्ट्रिक फील्ड प्लेन सीट का कितना होता है, सिग्मा अपॉन 2 साइलम नॉट। अब सिग्मा देखो, अगर पॉजिटिव चार्ज है, ये चार्ज अगर पॉजिटिव है तो सिग्मा की वैल्यू ग्रेटर देन 0 होगा। ठीक, अगर निगेटिव है तो सिग्मा की वैल्यू लेस देन 0 होगा। ठीक, तो ये थोड़ा सा याद है। तो ये हमारा था, कर लीजिए, वेरी इंपॉर्टेंट है, मिटा दें। इलेक्ट्रिक फ्लक्स, सॉरी इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ 2 पॉजिटिवली चार्ज पैरेलल प्लेट। अगर मेरे पास 2 पैरेलल प्लेट हो, ठीक, उस पे दोनों पे पॉजिटिव चार्ज हो तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा ये बताना। तो देखो ध्यान से यहां समझो, मैं मान लेता हूं कि एक ये प्लेट हो गया, ठीक, इस पे पॉजिटिव चार्ज हो गया, ठीक, एक ये हमारा प्लेट हो गया,
ठीक, इस पे पॉजिटिव चार्ज हो गया। हमने दो प्लेट की बात किया है, अब वो दोनों प्लेट क्या है, पैरेलल है। ठीक, तो ये हमारा प्लेट हो गया। ठीक, दोनों प्लेट, और दोनों प्लेट क्या है, पैरेलल है। अब इस पे हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना। एक बात बताओ, कितने रीजन बन रहा है, एक यहां बन रहा है, एक ये और एक ये, यानी 3 रीजन बन रहा है। ठीक, तो 3 रीजन बन रहा है जिसमें हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। फर्स्ट रीजन ये बन रहा है, सेकेंड रीजन ये, और थर्ड रीजन ये बन रहा है। ठीक, तो ये 3 रीजन बन रहा है और तीनों रीजन पे हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल लें। ठीक, तो कितना होगा, तो ध्यान से देखो। फर्स्ट रीजन की बात कर रहा हूं। फर्स्ट रीजन में हम कहीं भी इलेक्ट्रिक फील्ड निकालें, तो मान लेते हैं इस पॉइंट पे निकाल रहे हैं, तो इस पॉइंट पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड हम निकालेंगे, तो ध्यान से देखिए, इस चार्ज के लिए, इस पॉजिटिव चार्ज प्लेट के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन किधर होगा, इधर होगा। ये मान लेते हैं फर्स्ट, दैट इज फर्स्ट प्लेट मान लेते हैं, और इसको सेकेंड प्लेट। तो यहां आप लिख लीजिए ऐसे, फर्स्ट, इसको मान लीजिए सेकेंड, ताकि दिमाग में रहे कि ये पहला प्लेट है और ये सेकेंड प्लेट है। तो ये थियरी आपको लिखना है, और थियरी आप लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक, तो ये हो गया हमारा फर्स्ट प्लेट और सेकेंड प्लेट। अब ध्यान से सुनो, इसके लिए इलेक्ट्रिक फील्ड हमारा क्या होगा, इधर होगा, E1। ठीक, इसका इलेक्ट्रिक फील्ड, इसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड भी हमारा इधर ही होगा। ये क्या हो गया, E2, यानी इस पॉइंट ए पे इलेक्ट्रिक फील्ड इस प्लेट के लिए पॉजिटिव चार्ज है, इसलिए दूर हटेगा। ये भी पॉजिटिव चार्ज है, इसलिए रिपल करेगा, क्योंकि हमारा टेस्ट चार्ज रखेंगे Q, टेस्ट चार्ज अगर Q नॉट रखते हैं तो ये क्या होगा, इधर होगा। अब ध्यान से देखो इलेक्ट्रिक फील्ड, अब इसका इलेक्ट्रिक फील्ड निकालो। तो पैरेलल प्लेट वाला हमने फार्मूला बताया है। पैरेलल प्लेट अगर है, कंडक्टर पैरेलल, सॉरी प्लेट एक कंडक्टर मैंने लिया था, याद होगा, इनफाइनाइट फील्ड बताया था कि फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइट लॉन्ग चार्ज वायर वाला हमने बताया था। तो वायर वाला यहां नहीं लगेगा, यहां चूंकि क्या है, प्लेट है, तो प्लेट के लिए हमने फार्मूला बताया था, इलेक्ट्रिक फील्ड डेरिवेशन किया था अभी जस्ट। वो क्या है, सिग्मा इसको क्या बोलते हैं, सिग्मा अपान 2 साइलम ना, ये हमने बताया था, याद होना चाहिए। ये हमने बताया था, ये चार्ज डेंसिटी होता है। ठीक, और ये फार्मूला हमने बताया था प्लेट सीट के लिए। ठीक, हमारा कैसा चार्ज हो, चार्ज प्लस हो। ठीक, और प्लेट सीट हमने निकाला था, प्लेट सीट वाला फार्मूला यूज करेंगे। ठीक, तो ये हमारा हो गया, जो सीट है प्लेन सीट, उसका मैंने फार्मूला यहां यूज किया। तो देखो इसके लिए हम निकालेंगे, तो ध्यान से देखो, ये चार्ज डेंसिटी है, क्या है, चार्ज डेंसिटी है। तो एक बात बताओ, ये चार्ज डेंसिटी है, तो इसका चार्ज डेंसिटी कुछ और होगा, मान लेते हैं ये, और इसका चार्ज डेंसिटी मान लिए 2। ठीक, हमने चार्ज डेंसिटी मान लिया। ठीक, तो ये हमारा चार्ज डेंसिटी हो गया। तो इसके लिए क्या होगा बता दीजिए, इसके लिए इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, E1। तो लिखेंगे इन रीजन फर्स्ट। ठीक, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, E1 इक्वल टू, बोलो फार्मूला यूज, सिग्मा 1 अपान 2 साइलम ना, होगा कि नहीं होगा, बोलिए। तो ये हो गया हमारा पहला। अब दूसरा निकालेंगे, एंड E2 इक्वल टू, इसको यहां फर्स्ट कर दे रहे हैं, E2 इक्वल टू क्या होगा, सिग्मा 2 अपान 2 साइलम ना। बात समझ में आई। तो इस पॉइंट पे इसके लिए
इलेक्ट्रिक फील्ड E1 जिसकी वैल्यू ये कहां से आया, तो ये वैल्यू आप जानते हैं प्लेन शीट वाला फार्मूला, क्योंकि ये आपका क्या है, प्लेट है, ठीक। प्लेन शीट वाला फार्मूला जो है यहां लगाएंगे प्लेन शीट, तो यहां ये हो गया इलेक्ट्रिक। अब दोनों का डायरेक्शन क्या है, एक ही तरफ है, बात समझ में आए, तो दोनों का डायरेक्शन एक ही तरफ है ना। अब यहां देखो, तो चूंकि इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया, अब देखो ये हमने क्या लिखा है, इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड लिखा है। अगर वेक्टर फॉर्म में लिखना हो, तो वेक्टर फॉर्म में लिखना हो तो क्या करेंगे, वेक्टर इधर r की तरफ यूनिट वेक्टर r हो, इनके बीच का डिस्टेंस r हो और यूनिट वेक्टर r हो, तो ध्यान से देखो, अगर यूनिट वेक्टर इधर हो, ठीक, अगर मान लेते हैं तो हमारा क्या हो जाएगा, यहां यूनिट वेक्टर लगा देंगे r, यहां यूनिट वेक्टर, ये आपका निगेटिव होगा, ये भी क्या होगा, निगेटिव होगा, ये इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर फॉर्म में हो गया, ठीक। क्यों निगेटिव होगा, क्योंकि यूनिट वेक्टर उधर है, ये हमारा वेक्टर का डायरेक्शन इधर है, तो ये आपका निगेटिव हो गया, ये भी निगेटिव होगा। अब दोनों को जोड़ दीजिए, तो देखिए सिग्मा 1 अपन 2 साइलम नॉट r यूनिट वेक्टर प्लस, तो माइनस हो जाएगा सिग्मा 2 साइलम नॉट r यूनिट वेक्टर। अब देखो कॉमन है r यूनिट वेक्टर अपन 2 साइलम नॉट, बचेगा क्या, सिग्मा 1 प्लस सिग्मा 2। तो ये हमारा फर्स्ट रीजन का इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया, बात समझ में आई, तो ये हमारा फर्स्ट रीजन का इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया। अब यहां देखो फर्स्ट रीजन, अब सेकेंड रीजन की बात करेंगे, इन सेकेंड रीजन, तो सेकेंड रीजन में देखो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, सेकेंड रीजन में हमने मान लिया यहां पॉइंट बी ले लिया, तो इस पे इलेक्ट्रिक फील्ड इधर होगा E1, ठीक, इसके लिए इलेक्ट्रिक फील्ड इधर होगा E2, बात समझ में आई भाई। इसके लिए प्लस चार्ज के लिए दूर हटेगा, तो ये हो गया, और इसके लिए इधर होगा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड E1 की वैल्यू क्या होगी, ध्यान से देखो, ठीक, E1 की वैल्यू क्या होगी, तो देखो सिग्मा 1 अपान 2 साइलम नॉट, ठीक। अब माइनस होगा कि प्लस, तो प्लस होगा क्योंकि डायरेक्शन यूनिट वेक्टर की तरफ है, तो ये प्लस होगा और यूनिट वेक्टर r, एंड E2 निकालो, E2 क्या होगा, सिग्मा 2 माइनस होगा 2 साइलम नॉट यूनिट वेक्टर r, ये होगा, बात समझ में आई। तो ये सेकेंड रीजन का, अब सॉल्व कर लो, तो सिग्मा, तो टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल लो सेकेंड रीजन में, तो सेकेंड रीजन में E1 प्लस E2 जोड़ दो, तो कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा सिग्मा 1 अपन 2 साइलम नॉट यूनिट वेक्टर r माइनस सिग्मा 2 साइलम नॉट यूनिट वेक्टर r। अब यहां से कॉमन ले लेंगे तो क्या हो जाएगा, यूनिट वेक्टर r अपन 2 साइलम नॉट, ये होगा सिग्मा 1 माइनस सिग्मा 2। तो ये डेंसिटी, ठीक, तो ये आपका हो गया सेकेंड रीजन का। थर्ड रीजन का निकालना, तो मान लेते हैं सी पॉइंट पे हमने ले लिया, तो इसके लिए देखो E1 इधर होगा, इसके लिए भी E2 इधर ही होगा, ठीक, E1 E2 इधर होगा। तो थर्ड रीजन के लिए तो देखो E1 की वैल्यू क्या हो जाएगी, सिग्मा 1 अपान 2 साइलम नॉट यूनिट वेक्टर r, पॉजिटिव होगा क्योंकि यूनिट वेक्टर हमारा उधर है, तो E2 की वैल्यू क्या हो जाएगी, सिग्मा 2 साइलम नॉट यूनिट वेक्टर r, तो E थर्ड की वैल्यू कितना हो जाएगी, तो E1 प्लस E2 कर दो, ठीक, तो ये जोड़ देंगे तो सिग्मा 1, तो ये यूनिट वेक्टर r कॉमन हो जाएगा 2 साइलम, और ये सिग्मा 1 प्लस सिग्मा 2 होगा। तो ये हमारा फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड रीजन का हमारा क्या आ गया, इलेक्ट्रिक फील्ड। अगर 2 पैरेलल प्लेट हैं पॉजिटिवली चार्ज, तो उस पे हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड 3 जगह निकलेगा, 3 रीजन में, फर्स्ट रीजन, सेकेंड रीजन, थर्ड, बात समझ में। तो ये है हमारा, ठीक, तो बात समझ में आ गई। अब मिटा दें, कर लीजिए स्क्रीनशॉट। अगर मान लेते हैं कि
अगर एक पॉजिटिव चार्ज हो जाए और एक निगेटिव चार्ज है, ठीक, ये हमने मान लिया कि ये आपका क्या हो जाए, निगेटिव चार्ज। ठीक, अगर ये निगेटिव चार्ज होगा तो ध्यान से आइए पॉजिटिव चार्ज। ठीक, बात समझ में आई? तो निगेटिव चार्ज और पॉजिटिव चार्ज, तो इसमें चार्ज डेंसिटी होगा एक ही रहेगा, ये प्लस होगा और ये क्या होगा, माइनस। तो यहां टू अपोजिटिवली चार्ज, अपोजिटिवली चार्ज, यहां क्या हेडिंग डालेंगे, टू अपोजिटिवली चार्ज प्लेट, चार्ज पैरेलल प्लेट। ठीक, इसकी चार्ज डेंसिटी सरफेस चार्ज डेंसिटी हमने मान लिया सिग्मा, इसके लिए प्लस हो जाएगा, इसके लिए क्या होगा, माइनस। अब देखो वही काम करेंगे फर्स्ट रीजन ए पॉइंट पे, ध्यान से देखो, इसके लिए प्लस के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड इधर होगा E1, ठीक, इस माइनस के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड इधर होगा E2। ठीक, तो बोलो फर्स्ट रीजन के लिए, इन फर्स्ट रीजन के लिए ध्यान से देखो क्या होगा, E1 की वैल्यू सिग्मा प्लस है ना, तो प्लस बटा 2 साइलम नाम और यूनिट वेक्टर आर। देखो इसका डायरेक्शन इधर है, E1 की डायरेक्शन किधर है, इधर है। ठीक, तो जब इधर है तो बताओ यूनिट वेक्टर उधर है तो माइनस होगा। एंड E2 की वैल्यू निकालना, E2 की वैल्यू ध्यान से देखो क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड किधर है, इधर है, तो ये प्लस होगा क्योंकि यूनिट वेक्टर इधर है, तो ये प्लस हो गया सिग्मा अपान, अब ध्यान से सुनो, सिग्मा अपान क्या होगा, सिग्मा अपान क्या होगा बताओ, ये आपका 2 साइलम नॉट होगा, 2 साइलम नॉट आर यूनिट वेक्टर। बात समझ में आई? तो ये हो गया। अब इसके टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल लीजिए, क्या निकाल लें, टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड। बात समझ में आई? तो टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, सॉल्व कर लीजिए। तो ध्यान से देखो, E फर्स्ट का कितना होगा, E1 प्लस E2। ठीक, तो E फर्स्ट में क्या होगा, माइनस सिग्मा अपान 2 साइलम नॉट आर यूनिट वेक्टर प्लस क्या हो जाएगा, सिग्मा 2 साइलम नॉट आर यूनिट वेक्टर। ठीक, यही होगा ना। अब दोनों कट जाएगा, यानी E फर्स्ट की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0, यानी ये कैंसिल। तो इसका मतलब अगर दो पैरेलल प्लेट हो, अपोजिटिवली चार्ज हो, तो इस वाले यानी सबसे इधर वाले इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगा, इसमें 0 हो जाएगा। इसी प्रकार इसमें भी 0 होगा। ठीक, अब निकालते हैं बीच वाले, तो B पॉइंट पे, तो इसके लिए इलेक्ट्रिक फील्ड इधर होगा और इसके लिए भी इलेक्ट्रिक फील्ड इधर होगा। ठीक, तो इन सेकेंड रीजन में देखो क्या होगा, E1 की वैल्यू निकालो, E1 की वैल्यू सिग्मा 2 साइलम नॉट आर यूनिट वेक्टर प्लस होगा क्योंकि यूनिट वेक्टर उधर है, एंड E2 की वैल्यू निकाल लो, तो सिग्मा अपान 2 साइलम नॉट यूनिट वेक्टर, ये भी उधर ही है। तो ठीक, तो E सेकेंड की वैल्यू हो जाएगी E1 प्लस E2, दोनों सेम है, तो 2 सिग्मा 2 रो सिग्मा अपान 2 साइलम नॉट यूनिट वेक्टर है, तो 2 से 2 कट जाएगा, सिग्मा अपान साइलम नॉट यूनिट वेक्टर है। तो ये हमारा हो जाएगा सेकेंड रीजन का। तो सेकेंड रीजन का समझ में आया, जुड़ जाएगा, तो ये आपका आंसर हो गया। अब थर्ड रीजन में आ जाइए। थर्ड रीजन मान लेते हैं, यहाँ थर्ड रीजन पॉइंट सी पे निकालना है, तो इसके लिए E1 इलेक्ट्रिक फील्ड किसका, इसके लिए E1 उधर होगा, लेकिन E2 के लिए किधर होगा, E2 होगा। तो E1 की वैल्यू निकाल लो, E1 की वैल्यू क्या होगा, प्लस होगा सिग्मा अपान 2 साइलम नॉट
यूनिट वेक्टर आ, E2 निकालो तो E2 इधर आए तो ये क्या होगा माइनस सिग्मा अपॉन टू साइड ऑफ ना यूनिट वेक्टर आ। भाई E2 क्या है, इसके लिए इलेक्ट्रिक फील्ड इधर होगा और E2 जो है यूनिट वेक्टर का विपरीत है। आप यूनिट वेक्टर इधर भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, ठीक। तो उसके अनुसार इलेक्ट्रिक फील्ड करें। तो यहां ध्यान से देखो तो टोटल E थर्ड की वैल्यू निकाल दो तो E1 प्लस E2 होगा, तो जोड़ दो तो E थर्ड की वैल्यू क्या हो जाएगी, कट जाएगी, 0 आ जाएगी, क्योंकि दोनों सेम है, नेगेटिव पॉजिटिव है तो इसलिए 0। तो ये था इलेक्ट्रिक फील्ड टू ऑपोजिटली चार्ज पैरेलल प्लेन। तो ये था इस पे। अब आगे जो है फील्ड यूनिफॉर्म चार्ज स्फेरिकल सेल की बात करेंगे, ठीक। तो ये स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हाँ, अब इसके बाद एक टॉपिक और रह गया है, यानी एक वीडियो और बनेगा थियरी पे, उसके बाद थियरी खत्म हो जाएगा और न्यूमेरिकल पे हम 2 वीडियो बनाएंगे। तो और 3 वीडियो बनेगा फर्स्ट चैप्टर से और पूरा खत्म हो जाएगा। 3 वीडियो में हमको लगता है कि न्यूमेरिकल मैं वही बताऊंगा जो वेरी इंपॉर्टेंट है, जो पेपर में आने वाला। वैसे आप लोग एनसीईआरटी का एग्जाम्पल न्यूमेरिकल सॉल्व करिए, ठीक। और एनसीईआरटी का जो एडिशनल वाला एक्सरसाइज होगा उसको जरूर सॉल्व करिए, ठीक। तो ये आज के लिए बस इतना। जय हिंद। हाँ, एक बात, जब भी वीडियो देख रहे हैं तो थोड़ा सा उसको लाइक